रिसर्च एनालिस्ट नीतिश पावस्कर इस वक्त हमारे साथ हैं। नीतिश जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और आज अगर बाजार पर हम नजर डालें तो देखिए पूरे बाजार में आज गिरावट रही दिन के दौरान और गिरावट के साथ ही बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली और रियल्टी इंडेक्स आज टॉप लूजर्स में शामिल रहा। आज के बाजार को कैसे रीड किया आपने और कल के लिए कौन से लेवल्स अहम हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड इवनिंग। देखो, मार्केट में लास्ट 2 दिन पहले एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला था। तभी मैंने कहा था कि बाजार में 24,350 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। वहां पे गैप पेंडिंग है, उस गैप को अगर मार्केट हिट करता है तो वहां पे मैं सेल करना पसंद करूंगा 23,400 के स्टॉप लॉस के साथ। और एग्जैक्टली मार्केट ने वही से एक रिवर्सल दिखाया। तभी मैंने एक वार्निंग दिया था कि 24,150 के नीचे बाजार में वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। और अभी भी मेरा व्यू क्लियर है, बाजार जब तक 24,200 ये लेवल को मेंटेन नहीं करता है अभी, तब तक जो भी बाउंस आएगा वो सेलिंग की तरह भी इंडिकेट होगा। अभी मुझे लग रहा है कि 23,800 तक हम लोग चल सकते हैं, लेकिन 23,800 के नीचे अगर हम लोग सस्टेन होते हैं 23,750 23,700 के नीचे, तो और थोड़ा सा एक्सटेंडेड मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो एक 2.5 से लेके 3% का डीप हमें देखने को मिल सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा सा क्या हो रहा है कि हालांकि बीच बीच में न्यूज आ रहे हैं, लेकिन शांति वाला माहौल है। लेकिन कभी भी क्या हो सकता है, कुछ भी चीजें ऐसी हो सकती है जो सरप्राइज कर सकती है। तो इस वजह से बेटर रहे कि अपनी पोजीशंस को स्ट्रिक्टली हेज करें, ओवरनाइट पोजीशंस को कैरी कम करें और अच्छे मौके ढूंढे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखे। और रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में कंटिन्यूअसली मैं एक चीज कह रहा था कि हाई लेवल से 58,400 700 वहां से बिग वाली हमें देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में अगर 3 से लेके 4% अगर गिरावट देखने को मिलती है, यहाँ से 54,800 से लेके 54,500 ये लेवल्स, मतलब अगर यहाँ से हम लोग 2-2,500 पॉइंट अगर नीचे अगर बैंक निफ्टी किस कारण से आता है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी की देख सकते हैं। 350 से लेके 400 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके अभी जो ओवरऑल व्यू है वो एक बियरिशनेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन 24,200 जैसे ये मेंटेन करेगा तो थोड़ा सा बुल्स में स्ट्रेंथ वापस आएगी, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। अदरवाइज अभी के लिए तो सेल ऑन प्राइस का ही व्यू प्लान करके चलें। तो इंडेक्स पर ये सलाह, सेल ऑन राइज का व्यू और 24,200 का लेवल निफ्टी के लिए काफ़ी अहम है। बाकी की जो स्ट्रैटेजी है वो भी आपको बता दी गई है। चलिए अब शुरू करेंगे सवाल लेना, लेकिन आपको बता देते हैं कि एक QR कोड आपकी स्क्रीन पर आएगा, उससे पहले आप स्कैन कीजिए और अपना सवाल सीधे हम तक पहुंचाइए। हम आपके सारे सवालों को अपने शो में शामिल करते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश कुमार का पहला सवाल हमें मिल रहा है। पीटीसी इंडिया के शेयर इनके पास 100 क्वांटिटी है और 67 पर इन्होंने बाय करके रखे हैं। इन लेवल्स पर आगे की रणनीति जानना चाहते हैं। चलिए राजेश जी का सवाल स्क्रीन पर आ गया है और पीटीसी इंडिया की आज क्लोजिंग देख लेते 168 पर बंद हुआ है, करीब 1.25% की गिरावट के साथ। लेकिन इनके बाइंग प्राइस से तो लगभग बहुत ही ऊपर निकल गया शेयर, 10,000 का इन लेवल्स पर प्रॉफिट होता हुआ। नीतिश जी, अगर पर्टिकुलरली पीटीसी इंडिया की हम बात करें तो काफी बढ़िया तेजी इसने 6 महीने में दिखाई है, बढ़िया रिटर्न्स भी बनाकर दिए हैं। अप्रैल के बाद से एक बहुत शानदार तेजी इसमें आती हुई नजर आई। क्या करना चाहिए, इन लेवल्स पर बने रहे या फिर प्रॉफिट बुकिंग करें? देखो, पीटीसी इंडिया नाम सुनते ही मेरे माइंड में एक ही लेवल आया था, वो 60-70 लेवल के आसपास वो ट्रेड करता रहता था। और फिर मैंने सोचा कि हायर लेवल के ऊपर तो फंसे तो नहीं, लेकिन सरप्राइजिंगली अच्छा लग रहा है कि इन्वेस्टर पैसा बना रहा है। 67 से लेके 168 ऑलमोस्ट स्टॉक में 150% के ऊपर का या फिर 250% के ऊपर का मुनाफा दिखाया है। तो पहले तो इनको मैं बधाई दूंगा, बिल्कुल होल्ड करें पोजीशंस को जब तक ये काउंटर 145 ये लेवल्स के ऊपर मेंटेन होता है, तो बिल्कुल पोजीशंस को बने रहे। ऊपर में देखो एक लेवल है 183 से लेके 187 का, उसको अगर ये क्रॉस कर देता है तो 230 तक ये मोमेंटम क्या कर सकता है, दिखा सकता है। तो यहाँ से बिल्कुल अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, डरे ना। क्वांटिटी भी कम है, आप हैंडल कर सकते हो क्वांटिटी को, तो बिल्कुल बने रहे। 183 187 के ऊपर निकलेगा तो सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करें 165 का, तब स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो स्ट्रिक्ट 165 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और आपको फिलहाल होल्ड करने की सलाह अच्छे लेवल्स 183 के लेवल्स पे आते हुए आपको नजर आएंगे।
अगला सवाल गगनदीप कुमार का हमें मिल रहा है। टाटा एलेक्सी के 100 शेयर है, 4,200 इनका बाइंग प्राइस है और इन लेवल्स पर सवाल है कि ये कब तक ऊपर जाएगा या फिर इन्हें एग्जिट करना चाहिए। आज की क्लोजिंग 3,401 पर बंद हुआ है, करीब 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ इनके बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे आ गया है और करीब 79,000 से ज्यादा का नुकसान इन लेवल्स पर होता हुआ। क्या सलाह होगी टाटा एलेक्सी को लेकर, क्या एग्जिट करना चाहिए इन लेवल्स पर? देखो, थोड़ा-सा पेन और झेल सकते हो तो झेल लीजिए। 2800 से लेके 3000 एक लेवल है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग बॉटम आउट होने के चांसेस है। वहाँ पे अगर आता है तो एक्यूमुलेट करें, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें बेचने के लिए। लेकिन नीचे अगर मिलता है तो वहाँ पे ऐड करें, 2750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 3750 ये लेवल उसके बाद अहम लेवल होगा, वहां पे अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो फिर आपको आपका भाव देखने को मिल सकता है। तो मैं वही कहूंगा कि अगर डीप में तो डीप में थोड़ा सा बाय करे, एवरेज आउट पोजीशंस को करे और ऊपर जैसे ही निकलेगा तो 3750 एक पहला टारगेट होगा डीप लगने के बाद, और उसके बाद जो अहम लेवल होगा वो 4110 के आसपास का। ये सलाह आती हुई टाटा एलेक्सी को लेकर इन लेवल्स पर। चलिए अगले सवाल को शामिल कर लेते हैं। बी महेश्वर प्रताप का सवाल हमें मिला है और किर्लोस्कर न्यूमेटिक के शेयर हैं इनके पास, 200 शेयर बता रहे हैं, 1900 पर एंट्री ली थी और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि बाय कर सकते हैं और इसमें या फिर फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह होगी। आज की क्लोजिंग 1604 पर बंद हुआ है, करीब आधे % से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ है और करीब 59,000 से ज्यादा का लॉस हो रहा है। अब क्या सलाह होगी, ऐसे में होल्ड करके रखना चाहिए? नहीं, थोड़ा-सा काउंटर मुझे लग रहा है कि 1550 1540 ये लेवल का एटलीस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ये स्टॉप लॉस अगर ये कट कर देता है तो वहां से पोजीशंस को मैं एग्जिट करने की राय दूंगा। थोड़ा-सा स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो और बियरिशनेस हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक। तो फिलहाल इन लेवल्स पर किर्लोस्कर न्यूमेटिक के लिए सलाह। दीपक अग्रवाल का अगला सवाल है, इनके पास जो शेयर है वो हार्डवेयर के शेयर बता रहे हैं, 200 की क्वांटिटी है, करीब 24 रुपए के आसपास इनकी बाइंग है और आज 15 रुपए के आसपास ये क्लोज हुआ है, आधे % से ज्यादा की गिरावट रही। कैसे देख रहे हैं, क्या आप इसे ट्रैक करते हैं और इन लेवल्स पर क्या सलाह देंगी? सॉरी, इसको मैं ट्रैक नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में शेयर नहीं आ रहा है, तो जी। इसको मैं अवॉइड करना चाहूंगा। लेकिन एक साइकोलॉजिकल बेस जिसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ से अगर आप मोटा मोटी मान लो 12:30 से लेके 12, मतलब जनरली हम लोग इस प्रकार के लेवल्स निकालते हैं कि जहाँ पे भी स्टॉक 15 रुपए या फिर 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा होता है, तो उसके लिए जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है वो 12 से लेके 12:30 या फिर 20 रुपए के लेवल के लिए 22 रुपए से लेके 22 रुपए 50 पैसे, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वहां पे ध्यान दीजिए, इसके नीचे अगर ये चला जाता है तो एग्जिट करें इस स्टॉक्स को, दूसरा कोई अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। नितिलेश जी ट्रैक नहीं करते लेकिन फिर भी उन्होंने एक टेक्निकल राय आपको इसके लिए दे दी है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। वेलकम बैक। और कल इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। नतीजों तिलेश जी, इंडिगो कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगी और अनुमान आपके सामने अभी रखा, आप कैसे देख रहे हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं और कितना इम्पैक्ट शेयर में दिखागा? क्योंकि आज भी देखिए करीब 3.5% की गिरावट के साथ इंडिगो बंद होता हुआ नजर आया है। देखो, कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टॉक के बारे में, जब ये 5300 के आसपास ट्रेड कर रहा था तो मैंने एक चीज कही थी कि 5080 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे ले लीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा और ले सकते हैं। तो 5050 या फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 5000 का एक स्टॉप लॉस बना के आप अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर ये 5000 के नीचे कंटिन्यूअसली मेंटेन रहता है तो एक बार के लिए हल्का पोजीशंस को क्या करे, एग्जिट कर लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। अब ये स्टॉक फिर से अगर ये 5350 ये लेवल के ऊपर मेंटेन रहता है तो फिर ये 5700 की तरफ बढ़ेगा और 5700 के बाद 5900 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। व्यू क्लियर है, कल हमें देखना पड़ेगा रिजल्ट के बाद कैसे रिएक्शन देता है। तो बड़ा क्वांटिटी प्लान ना करें, अगर आपके पास बड़ा क्वांटिटी है या फिर फ्यूचर्स में आप काम करते हो तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ हेज पोजीशंस लेके आप चल सकते हो।
बिल्कुल ठीक, तो कुछ पोजीशन लेकर आप चल सकते हैं, बाकी की रणनीति भी आपको इंडिगो में इन लेवल्स पर आती हुई चलिए। फिर से अब सवालों को शामिल करेंगे। राजेश कुमार का सवाल हमें मिला है। राजेश कुमार झुंझुनवाला जी का सवाल है, मंगलम सीमेंट के शेयर इनके पास 1000 शेयर है, 818 पर इन्होंने एंट्री ली और इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं 6 से 12 महीने का व्यू। और देखिए इन लेवल्स का आज अगर मंगलम सीमेंट की क्लोजिंग देखें तो 987 पर बंद हुआ है, करीब आधे % की तेजी के साथ इनके बाइंग प्राइस से ऊपर निकल गया, जिसके चलते करीब 1.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट इन लेवल्स पर हो रहा है। क्या व्यू रहेगा 6 से 12 महीने के लिहाज से नितिलेश जी? देखो, बिल्कुल बने रह सकते हैं स्टॉक में और पहले तो बधाई दूँगा, काफ़ी 16 लाख 17 लाख के आस-पास आपको मुनाफ़ा जो हो रहा है। और यहाँ पे अगर एक चीज़ हम लोग देखेंगे तो यहाँ से एक मोमेंटम स्टॉक में 1030 ये अगला पड़ाव होगा, वहाँ पे आपको रिव्यू करना पड़ेगा, स्टॉक में मोमेंटम लूज़ हो रहा है या फिर कंटिन्यू हो रहा है। अगर 1030 के आस-पास स्टॉक जाके थोड़ा-सा मोमेंटम लूज़ कर रहा है तो एक बार हल्की क्वांटिटी को क्या करे, बुक करे। और लेकिन अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन रहा है 1030 के आस-पास, तो फिर ये 1110, 1115 ये लेवल्स क्या हो सकता है, दिखा सकता है। नीचे में अगर हम लोग बात करें कि 960 से लेके 965 मतलब मोटा-मोटी यहाँ से देखेंगे तो 2.5 से लेके 3% नीचे में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, अपने प्रॉफिट को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। ऐसा ना हो जाए कि हाथ आया लेकिन मुँह ना लगा। तो हमेशा स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेडिंग का ही इस्तेमाल करना बेहतर है। ऑलराइट, तो ये सलाह और एक फाइनेंशियल एडवाइस भी आपको दी गई है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का ध्यान आप ज़रूर से रखिए किसी भी ट्रेड में। चलिए अगले सवाल को शामिल कर लेते हैं। प्रियंका का सवाल हमें मिला है, सुजुलॉन के शेयर है इनके पास 1000 शेयर, 52 पर इन्होंने एंट्री ली और इन लेवल्स पर जानना चाहती है आने वाले दिनों के टारगेट्स क्या हो सकते हैं सुजुलॉन के लिए। इन लेवल्स पर करीब 890 का प्रॉफिट, आज की जो क्लोजिंग रही है वो 52 रुपये पर बंद हुआ है, करीब आधे % की गिरावट के साथ। कैसे देख रहे हैं आप आगे की चाल को और क्या टारगेट आते हुए आपको नजर आ रहे हैं अब? थोड़ा-सा क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन लोअर लेवल के आस-पास 48 से लेके 45 ये लेवल उसके लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 2 लेवल्स को क्या करें, क्लोज़ली वॉच करें। अगर ये काउंटर इस लेवल को मेंटेन रहता है, तो आने वाले समय में ईज़िली ये स्टॉक पहला जो पड़ा होगा वो 57 होगा और उसके बाद सीधा ये स्टॉक में मोमेंटम जो आएगा वो 72 तक आ सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक 48 के नीचे क्लोजिंग कर देता है, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहे, 45 के आसपास थोड़ा-सा सतर्क रहे और पोज़ीशंस को काट सकते हैं। 57 के बाद इसमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, 57 के बाद 72 ये टारगेट्स। ऑलराइट, तो 57 के बाद एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों के टारगेट्स भी आपको बता दिए गए हैं। अगला सवाल श्रीनिवास का हमें मिला है। बीएससी के शेयर्स इनके पास 11 शेयर है और 2400 इनका एंट्री प्राइस था। इन लेवल्स पर जानना चाहते हैं कि क्या ये 6000 तक जाता हुआ नजर आ रहा है और क्या होल्ड करने की सलाह, मतलब 6000 का अपटेक इन्हें और मिल सकता है इसमें प्रॉफिट के रूप में। और आज की जो क्लोजिंग रही है 3628 रुपये पर, करीब 1% की गिरावट के साथ हुआ है बंद। 13000 का प्रॉफिट, क्या करना चाहिए इन्हें इन लेवल्स पर अब? तो बने रह सकते हैं। जब ये काउंटर 4200 के आसपास था तब मैंने सेल रिकमेंडेशन दिया था 3600 3400 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं, उसके लिए काफ़ी बड़ा सपोर्ट का लेवल है। तो नीचे में अगर फिर से देखने को मिलता है 3250 3300 के आसपास, तो 3150 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और थोड़ा-सा चाहिए तो क्वांटिटी ऐड करके सभी क्वांटिटी को एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 6000 आएगा, नहीं आएगा, थोड़ा-सा अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अहम रेजिस्टेंस जो होगा वो 4000 से लेके 4200 का लेवल है, वो काफ़ी क्रूशियल रेजिस्टेंस है। वो जब तक क्रॉस करके उसके ऊपर मेंटेन नहीं होता है, तब तक अभी 6000 कहना काफ़ी बड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि इस स्टॉक को मैं जानता हूँ पर्सनली। ये स्टॉक को जब 400 साढ़े 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मैं आपके चैनल के ऊपर भी रिकमेंड करता आया था, 22 रुपए भी रिकमेंड किया है। लेकिन 6000 थोड़ा-सा अभी के लिए कहना थोड़ा-सा दूर हो सकता है। बिल्कुल ठीक, तो ये सलाह बीएससी पर, इन लेवल्स पर और आने वाले दिनों के लिए भी आती हुई। चलिए अब समझ लेते हैं कि कल के लिए कौन से बड़े इवेंट्स होंगे। नितिलेश जी, आज की वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक क्या रहेगी? देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ मैं लॉन्ग रहना पसंद करूंगा। 2100 से लेके 2150 ये लेवल के आसपास बाइंग करेंगे। 2050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ऊपर में 2350 से लेके 2270 ये दो टारगेट के लिए हम लोग क्या करके प्लान करके चल सकते हैं। एचयूएल में धीरे धीरे करके क्वांटिटी को बढ़ाए।
ऑलराइट, तो HUL पर बाय रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी हमारी स्क्रीन पर। नितिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।